झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली स्थित बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीता सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीता सोरेन को पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि सीता सोरेन की दोनों बेटी जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड में इंडी गठबंधन की कई दौर की बैठकों के बाद भी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं बन पाया है। गठबंधन के दो बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता सहमति का दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाकी घटक दलों की दावेदारी को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे में आरजेडी रोड़ा बना हुआ है। आरजेडी ने 3 लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर सीट शेयरिंग में पेच फंसा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल हर हाल में 3 सीट पे चुनाव लड़ेगी। कोडरमा, पलामू और चतरा 4 सीट हम लोग डिमांड किए थे और प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में बैठक हुई, निर्णय हुआ। उसमें राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव जी, झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी, सभी प्रदेश के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सारे लोगों ने निर्णय लेकर के इसकी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को दे दिया गया और उन्हीं को बोला गया कि सर आप जो निर्णय लेंगे उस सर्वमान्य होगा। जय सीटों पे तय करेंगे उतना सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों की तैयारी 4 सीटों पे है, पलामू, कोडरमा, चतरा और गोड्डा। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। महागठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, कांग्रेस 7 के साथ माले और आरजेडी को एक सीट देने का फॉर्मूला तय हुआ है। आरजेडी के दावे पर कांग्रेस ने क्या कहा है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले पिछले लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को जान लीजिए। महागठबंधन का 2019 लोकसभा चुनाव में फॉर्मूला: कांग्रेस 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4, झारखंड विकास मोर्चा 2 और आरजेडी ने 1 सीट पर लड़ा था चुनाव। चाईबासा और राजमहल में मिली थी जीत। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली थी करारी हार। 2019 लोकसभा में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है। देखिए, तमाम चीज़ें गठबंधन के अंदर पूरा खाका तैयार हो चुका था। 2-3 दौर की बैठकें भी ख़त्म हो चुकी थी। अब पार्टी के अंदर जो है स्क्रीनिंग की बैठक कल हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे तमाम लोकसभा सीटों पे मंथन हुआ है और बहुत जल्द अब 2 से 3 दिनों के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। हर को अपना राजनीतिक दल है और लोगों की ये मंशा भी होती है, लेकिन जब हम हिस्सेदारी या साझेदारी की बात करते हैं तो हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है। महागठबंधन के किसी भी घटक दलों के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सहकारी सरकार को केंद्र से हटा करके देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट बंटवारे को लेकर भले ही सहमति बन जाने का राज अलाप रहे हों, लेकिन उनके फॉर्मूले पर आरजेडी और सीपीआई ने अब तक हामी नहीं भरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन की दिशा और दशा क्या होती है। समाचार प्लस के लिए सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।